नमस्कार। आचार्य सलील चैनल में आपका स्वागत है। कुंभ स्नान के दौरान आज भगदड़ हुई और काफ़ी लोग मरे, तो लोग पूछ रहे हैं क्या ये साजिश है और क्या साजिश के तौर पे ये घटना हो सकती है। फिर जैसा कि मैंने अक्सर बोला है कि ज्योतिष में हर शंका का समाधान है और उसका उत्तर एक अच्छा ज्योतिषी ग्रहों को देख के बता सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी कुंभ हुए हैं और जितने भी कुंभ के स्नान होते हैं, जो मुहूर्त होते हैं, वो ज्योतिष के माध्यम से ही निकाले जाते हैं और उसमें अच्छे पंडितों का इन्वॉल्वमेंट रहता है और फिर वो मुहूर्त बताते हैं। गलती हो गई यहाँ पे कि कल जब रात को ये भगदड़ मची, तो भगदड़ के दौरान यदि सरकार के संज्ञान में होता कि वक्री मंगल जो है वो इस पूरे अमावस्या को एक अपनी नज़र से देखेगा, तो ये समझने की बात है कि जब वक्री मंगल देखता है तो कहीं ना कहीं उपद्रव होगा, मारकाट होगी, लोगों की जान जाएगी। और जब मुझे लोगों ने फ़ोन करके पूछा कि आचार्य जी आपके क्या व्यूज़ है, तो मैं तो एक ज्योतिषी हूँ, तो मैंने तुरंत कंप्यूटर खोल के देखा और देखने के बाद मैंने देखा कि मंगल 27 डिग्री का और चंद्रमा और सूर्य और बुध को 12वें घर से देख रहा है। 12वां घर मतलब अभी शाम की कुंडली हो गई 12वां घर का, लेकिन जब ये भगदड़ हुई उस समय भी जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ रहा था सूर्य की तरफ, अमावस्या शुरू हुई और पूर्ण अमावस्या जो हुई है वो 29 तारीख की शाम को 5 बजे जाके दोनों चंद्रमा और सूर्य की डिग्री जब बराबर हो गई तो पूर्ण अमावस्या होती है। तो जैसे ही ये 24 घंटे का दौर शुरू हुआ, मतलब रात से, तो मंगल ने चंद्रमा को देखना शुरू किया। और मैंने अक्सर बोला है कि चंद्रमा मन का कारक होता है और अक्सर जो होता है, आप ये देखिएगा कि अमावस्या को जिनका चंद्रमा और राहु का जो संबंध खराब होगा तो वो लोग आप देखिएगा, और ग्रहण में पैदा हुए होते हैं लोग, तो उनकी मानसिक स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है। मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ कि आप भगवान शिव का जाप करो और शिव को जल दो और शिव की आराधना करो, उससे आपको कष्ट को मुक्ति मिलेगी। और ऐसे पूर्णिमा के दिन होता है, यदि वहाँ पे पूर्णिमा में आप देखिएगा कि समुद्रों की लहर जो होती है काफ़ी 1-1, 2-2 किलोमीटर तक ऊपर उठती हुई देखी गई हैं, क्योंकि चंद्रमा उस समय बहुत पास होता है। तो आदमियों को जिनका चंद्रमा खराब होता है, पागलपन का दौरा पड़ता है, कभी कभी सुसाइड भी कर लेते हैं। ऐसे लोगों को ही मैं बोलता हूँ कि आप भगवान शिव की आराधना करें और उनको उनकी पूजा अर्चना करें और ओम नमः शिवाय का मानसिक जाप करें। इससे वो जो 2.5 दिन होते हैं वो उसमें कष्ट कट जाता है। और 2.5 दिन में भी क्या होता है कि कुछ समय होता है। समय की पहचान कैसे करेंगे कि आप जब भी किसी की कुंडली में ग्रहण का योग है या ग्रहणीय बच्चा पैदा हुआ या खुद ग्रहण में पैदा हुए हैं, तो वहाँ पे देख लें, आजकल गूगल में मिल जाता है कि आपका चंद्रमा और गोचर का राहु का क्या स्थिति है राशि के हिसाब से। एक अपने ज्योतिषी से भी सलाह ले लें कि अपने पंडितों से पूछें कि भाई हमें कब कब संभलना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा इस पर एक अलग वीडियो दूं आपको कि जो ग्रहण में बच्चा पैदा होते हैं उनकी मानसिक स्थिति कैसी होती है। वापस जाएंगे, कुंभ में काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई है। सरकार के आंकड़े के हिसाब से 30-35 लोगों की डेथ हुई है, काफ़ी लोग अस्पताल में हैं। ये एक बहुत दुखद खबर है, लेकिन बहुत पुरानी बात याद आ रही है मुझे। किसी बुजुर्ग ने मुझे बताया था कि जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और यही प्रयागराज में कुंभ हुआ था, तो जवाहरलाल नेहरू पहुंचे थे कुंभ में स्नान करने के लिए और तब भगदड़ मची थी, तो वहाँ पे मरने वालों की संख्या हजारों भी थी। जब भी इस प्रकार के आयोजन होते हैं, इसमें जनता का भी फर्ज होता है कि वो अपनी एक गरिमा को मेंटेन करें। और ये जो होता है, ठीक है, हम शास्त्रों के हिसाब से सब कुछ होता है, लेकिन यदि इसमें आप ये मान लीजिए कि कहीं पे भी आपने गलती की तो उसका बहुत बड़ा जो फल होता है खुद ही भोगना पड़ता है, वो मौत के रूप में होता है। तो मैंने कई वीडियोस देखे, मैंने एक वीडियो में देखा कि कमिश्नर भी, वहाँ के लोकल कमिश्नर भी लोगों को अलर्ट कर रहे हैं। तो भीड़ जब होती है, मैं कभी भीड़ पे नहीं जाता क्योंकि मुझे भीड़ से बहुत घबराहट होती है। तो भीड़ में जब भी आप जाते हैं तो आप रिस्क लेके जा रहे हैं और इसके लिए सरकार जो होती है अपना प्रबंध करती है। पर आप ये सोचिए कि सरकार आपको डुबकी लगवा के और फिर आपको घर पहुंचा देगी, ये सोचना भी बेवकूफ़ी है कि इस प्रकार का। लेकिन फिर भी ब्यूरोक्रेसी जो होती है वो अपनी तरफ से और पुलिस जो होती है वो अपना काम करती है।
लोगों ने मुझसे जानना चाहा कि क्या इसमें साजिश हो सकती है क्या। देखिए, कुंडली में जो ग्रहों की स्थिति है तो उसमें मैं इतना कह सकता हूँ कि 8वां घर भी इन्वॉल्व है, और 8वां घर जो होता है वो एक षड्यंत्र का होता है। तो एक ने कुछ हल्ला किया और 4 ने पीछे से एक समा बांध दिया कि भगदड़ मच गई, भगदड़ मच गई, और उसी में लोग बाग जो है मर जाते हैं, गिर जाते हैं। तो ये क्यों होता है, इसका कारण क्या है कि हम लोगों में एक्सपोजर नहीं है। हम लोग की जो मानसिक स्थिति जो होती है, हम लोग जल्दी लोगों पे बिलीव कर लेते हैं और हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। मेरा निवेदन है कि जब भी किसी भी धार्मिक यात्रा में निकलें तो आजकल गूगल में सब इन्फॉर्मेशन रहती है, अलर्ट रहें कि देखें उस स्थान में पहले कितनी घटनाएं हो चुकी हैं। जहाँ तक सवाल है पुण्य का, पाप का, ये सब जो है ये तो अपनी अपनी सोच होती है। मैं इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि कहीं भी निकलने से पहले 4 बार सोचें। और ख़ास तौर से जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनसे तो मैं प्रार्थना करूँगा कि वो दूरी रहें, और गंगा जल जो है, जो कि एक होली वाटर माना जाता है, उसी से स्नान करें और उसी को पिएं। वही उसी से मुक्ति मिल जाती है, और मुक्ति जो मिलती है, शांति जो मिलती है, वो कर्मों से मिलती है। आप जिसको भी मानते हैं उसका ध्यान करें और प्रभु को याद करें। बाकी कहीं भी स्नान करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे हिसाब से। मैं अपने फॉलोअर्स को यही शिक्षा देता हूँ कि भाई आप रिस्क लेके ना जाएं। और ख़ास तौर से पानी, जो वीडियोस में देखे मैंने कि पानी बहुत गंदा हो गया, बिल्कुल सरकार की अपनी समस्या है, क्योंकि यदि पानी पूरे फ्लो में आएगा तो लोग बहेंगे उसमें, और यदि पानी कमर से ऊपर जाएगा तो गंदगी कुछ और रूप में भी हो जाती है। तो ये भी एक सरकार की अपनी समस्या है। और सरकार, मैं यहाँ पे योगी जी की सरकार को दोष नहीं दूंगा कि उनकी कोई गलती है, क्योंकि सरकार तो नीचे ब्यूरोक्रेसी चलाती है, वो तो ऊपर से देखते हैं, व्यवस्था को देखते हैं। और मैंने खुद देखा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक बार नहीं, कम से कम 50 बार जाके उन्होंने निरीक्षण किया। तो वो तो एक नेता का कार्य होता है, यहाँ किसी का पक्ष या विपक्ष वाली बात नहीं है। ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग सोशल मीडिया में जब उल्टे सीधे वीडियो देते हैं तो इसका जो इफ़ेक्ट होता है ना, बाहर होता है, विदेशों में बैठ के। और हम लोगों का जो मीडिया है वो कब किसको ऊपर उठा दे, कब किसको नीचे गिरा दे, अद्भुत मीडिया है। इसके बारे में कुछ कहना शब्द नहीं है कि तिल का ताड़ बनाने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं हम लोग। मैं खुद भी मीडिया में रहा हूँ और मीडिया का मुझे काफ़ी एक्सपोजर रहा है, लेकिन धीरे धीरे ज़माना बदल रहा है और हमें भी बदलना पड़ेगा। तो षड्यंत्र यहाँ पे जो है सिर्फ इसी है कि अफवाह फैलाने की एक षड्यंत्र हो गई। बाकी कहते हैं ना कि मौत जब होती है, जहाँ पे होती है, आदमी वहाँ जाता है और वहीं शरीर छोड़ता है। माध्यम अलग होते हैं। इन लोगों को वैसे ही मरना था कुंभ के बहाने, तो वो लोग वहाँ मरे। लेकिन इसमें किसी को दोष और आरोप प्रत्यारोप मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए। नमस्कार।